हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है गाइस कि उनको खुद को खुश रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपने आप पर ज़्यादा फोकस करना है बजाय दूसरों के। अभी ऐसा है। और ये इंसान देखिए किसी भी तरह से खुश तो नहीं है, और इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि इनको अब अपने लिए जीना है और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना है बजाय दूसरों के। अभी तक तो ये दूसरों के लिए ही किए जा रहे थे, ये भी हो सकता है। अपने ऊपर इनका ध्यान नहीं था, पर अब इनके दिमाग में यही बात है कि इनको खुद पर ध्यान देना है। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं, इनकी क्या इच्छा है, ये क्या चाहते हैं, किसी से ये सारी बातें ये कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए ऐसा है कि अब ये खुद के साथ खुश रहना चाहते हैं, खुद पर ध्यान देना चाहते हैं। और ऐसा है कि जो कुछ भी अभी इनके साथ चल रहा है, चाहे वो इनकी फैमिली की तरफ से बात हो या इनके काम की बात हो, जहाँ पर भी हैं ये जो भी ये करते हैं, वहाँ जो कुछ भी अभी चल रहा है वो इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। इस वजह से भी ये इंसान परेशान दिखाई देते हैं। मेहनत तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से इनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और ये जो दूरियां आप दोनों के बीच आई हैं, इसमें यही है कि ये अब अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं और खुद पर काम करना चाहते हैं। क्या इनके साथ सही नहीं है, क्या कहाँ ये गलती करते हैं, उस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस चीज़ में अब ये सुधार करना चाहते हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि वो जितने भी एफर्ट्स डालते हैं, इस रिश्ते पे काम करते हैं, जितना भी इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ भी तो सही हो नहीं पा रहा। उनको ये लगता है कि सब तो ऐसा है कि ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो उनको यही लगता है कि अब ये सब करने से अच्छा है कि वो खुद पर ही ध्यान दें और अपने आप को खुश रखें, वही ठीक है। खुद से प्यार करें, वही ठीक है। ज़्यादा मेहनत अब नहीं करनी और इस रिश्ते की तरफ ध्यान भी नहीं देना। आपके अलावा जो भी उनके आसपास के लोग हैं, जिनके भी साथ उनका जो भी रिश्ता है, अब वो चाहते हैं कि किसी की तरफ वो ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर लें, किसी भी रिश्ते को ना वो बचा पाते, ना ही वो उस रिश्ते पर ऐसा है कि वो किसी का साथ दे पाते और ना ही वो किसी को खुश रख पाते। ऐसा भी उनको लगता है। वो कितना भी करें, लोग उनसे खुश नहीं होते। तो इस वजह से अब खुद से प्यार करना है और खुद को खुश रखना है, ये उस इंसान के दिमाग में है। और हो सकता है यही सब आपके भी दिमाग में चलता है कि आपने कितनी मेहनत की इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस इंसान को खुश रखने के लिए, लेकिन आपको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया कि सब खत्म हो गया, ये आपको भी लगता होगा और ऐसा ही सोच रहे हैं आपके पर्सन भी। तो वो अब ऐसा है कि सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद पर ही उनका ध्यान है और काम पे भी अपने वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वहाँ भी परेशानी इनको अभी है। लेकिन डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होने वाली है। ये रिश्ता फिर से शुरू होगा, ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। अब पहले चाहे जो भी चला हो, जो भी इस इंसान की सोच रही हो, अभी नए साल में तो ऐसा है कि ये इंसान फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए, अभी ये खुद से प्यार तो करना चाहते हैं और ये बिल्कुल सही भी है। जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार भी नहीं कर सकता। तो इसलिए खुद का ध्यान रखना, खुद को खुश रखना, वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए बजाय दूसरों को खुश रखने के। तो यही अभी आपके पर्सन कर रहे हैं। पहले तो ये दूसरों के ही पीछे भाग रहे थे। इनको लगता था कि जिम्मेदारी निभाना भी ज़रूरी है, दूसरों को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो ये खुद का ध्यान नहीं रख पाते थे, लेकिन अब ये इंसान समझ गए कि कोई भी अपना नहीं है, इसलिए अपने आप पर फोकस करना ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये तो सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा है कि अब ये इंसान जब ये इतना कुछ सोच रहे हैं और अपने आप में ये बदलाव ला रहे हैं, तो ये इंसान आपसे भी जुड़ने के बारे में सोचते ही हैं। तो अभी देखिए, आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं। अभी इनके दिमाग में ये भी है कि फ्यूचर में अगर आगे बढ़ना है किसी के साथ, तो वो आप हैं। जितना करना था लोगों के लिए कर लिया, और इन लोगों की वजह से आपके साथ भी रिश्ता खराब हुआ, ये भी हो सकता है। तो अब ये एक फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ।
और सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि ये इंसान आपके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। कल तक जो आपको कमिटमेंट तक नहीं दे रहे थे, आपसे दूर भागते थे, जब भी आप ये सारी बातें करते उनसे, फ्यूचर की बात करते तो ये आपको इग्नोर करने लगते, आपसे दूर भागने लगते, क्योंकि डर था इस इंसान में। जो इनके साथ लोग हैं वो तैयार नहीं थे आपके रिश्ते के लिए, ये भी हो सकता है। या थर्ड पार्टी में ये फंसे हुए इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड रहे हैं, इस वजह से भी ये डरते थे, आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देते थे। लेकिन अब जब इस इंसान ने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, खुद को खुश रखने के बारे में ये सोच रहे हैं, तो इनको पहला ख्याल आप ही का आता है। इनको पता है कि आप इनको कितना ज़्यादा खुश रखते थे, कितना कुछ आपने इनके लिए किया, इनकी केयर आप एक बच्चे की तरह करे हैं। तो अब ये इंसान वही सोच रहे हैं कि अगर खुद को खुश रखना है तो आपके साथ खुद को जोड़ना भी ज़रूरी है। आपसे दूर भाग कर ये खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जितने भी लोग आपके बाद इनको मिले हैं सारे कुछ ऐसे ही थे कि गलत लोग हैं, जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपनी खुशी का ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन इस इंसान के लिए कोई नहीं सोचता। तो अब आपके पर्सन के दिमाग में वही है कि अपने बारे में सोचना है, और जब ये अपने बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं तो इनको आपका ही ध्यान आ रहा है। तो अब ये फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कि मैरिज भी चाहते हैं, इन्होंने इतना कुछ सोच रखा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों अलग हुए, परिवार वालों की वजह से हो सकता है, और भी कोई समस्या रही हो। तो ये इंसान ऐसा है कि अब आपकी ज़िम्मेदारी लेना है, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। अब दूसरों के लिए तो करते रहे, आपसे उन लोगों ने इनको अलग भी किया है। अब ये चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी तरफ बढ़ें और अपने परिवार का ध्यान रखें। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपका, आपके बच्चों का अब ये ध्यान रखना चाहते हैं। अब ये आप लोगों का साथ देना चाहते हैं, जो कल तक अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में बिजी थे, अब वो आपका साथ देना चाहते हैं। उन लोगों से निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप दोनों मैरिड नहीं भी हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, तो भी वही हाल है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी लोग आपको इनसे अलग किए हैं, उनसे ये अब खुद अलग होना चाहते हैं। और भले ही ये इंसान ऐसे हैं गाइस, अपनी फीलिंग आपको नहीं बता पाते, ये एक्सप्रेसिव नहीं है। ये बहुत कुछ सोचते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाते। और आप हैं जो बता देते हैं, खुलकर कह देते हैं इनसे, लेकिन ये ऐसे नहीं हैं। अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। तो ये इंसान का ऐसा है कि जो आप में दूरियां हैं, इसको ये किसी भी तरह आप ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपके साथ रहेंगे तो अच्छी लाइफ ये भी जी सकते हैं, आपके साथ रहेंगे तो ये ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि इनको प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी आपके साथ, जो कि दूसरों से इनको नहीं मिल पाया है। अब आपके पर्सन ये सोचते हैं गाइस कि जो भी यहाँ पर परेशानी आई है आपके रिश्ते में, जो भी खटास आई है, इसको आप दोनों को मिलकर ख़त्म करना है। आप भी उतना उनका पूरा पूरा साथ दें, ये वो चाहते हैं, और वो भी मेहनत करेंगे इस रिश्ते में। अब वो भी इस रिश्ते में काम करेंगे। तो आप जिस तरह पहले इस रिश्ते को संभाल रहे थे, आपको भी करना है, लेकिन बराबर का साथ अब आपको आपके पर्सन का भी मिलेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आप अकेले किए जा रहे थे, वो इंसान मनमानी करते थे, लेकिन अब है कि बराबर आपका साथ देना चाहते हैं, और चाहते हैं दोनों मिलकर आप लोग जो भी समस्या है इसको ख़त्म करें, और आप दोनों को साथ ही आगे बढ़ना है। तो अभी जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको ऐसा ही चलने दीजिए। उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, और ये मत सोचिए कि कोई भी कुछ भी है तो आपके फेवर में नहीं होता, ये मत सोचिए। जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। अभी आप दोनों अलग हैं, तो इसमें भी देखिए ऐसा है कि डिवाइन की मर्ज़ी है। कोई कारण रहा है जिसकी वजह से आपको आपके पर्सन से अलग किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको फिर से साथ लाया जाएगा। तो जो भी कुछ चल रहा है, इसमें आप खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, परेशान नहीं होना है। और आपको भी वही करना है जो आपके पर्सन कर रहे हैं। आपको भी खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ लव करना है। ऐसा ही अगर आप दोनों करेंगे तो बहुत जल्दी है कि आप रियूनाइट होंगे, इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। लेकिन आप दोनों ही ऐसा है कि एक दूसरे को चेस करेंगे, या आप ही उनको चेस कर रहे हैं, तो वो तो चेस आपको नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भले ही सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद पर भी काम करना चाहते हैं। तो बस ऐसा ही आपको भी करना है। और वो इंसान देखिए अभी भी चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। वो बहुत कुछ सोच कर रखे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी उन्होंने की है, तो सब कुछ सही होगा। लेकिन वही बात है कि खुद पर काम करना ज़रूरी है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्दी गाइस ये इंसान का आपको कॉल मैसेज मिल सकता है, या फिर ये इंसान खुद आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ये भी है। क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई देती है, और ज़्यादा समय अब ये इंसान नहीं लेंगे और खुलकर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे।
और आपके पर्सन आपको डीप डाउन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। तो आपके रिश्ते की तो नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है गाइस। जो भी चल रहा है, डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि उससे आपको परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है और निराश नहीं होना है। ये मत सोचिए कि अब कुछ भी सही नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप खुद पर काम कीजिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि कैसे चीज़ें बदलती हैं। लेकिन वही बात है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए परेशान भी नहीं रहना है। अपने आप को खुश रखना है, खुद पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ में एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।